वाटर कूल कंडेंसर समझ गए थे, प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल तो समझ गए थे। अब हम उसके डिज़ाइंस के बारे में बात करेंगे। वाटर कूल कंडेंसर 3-4 डिज़ाइंस के होते हैं, जो कॉमन डिज़ाइन है आपको बताता हूँ। एक पहला डिज़ाइन क्या है? शेल एंड कॉइल। शेल एंड कॉइल टाइप डिज़ाइन। कॉइल किसको कहते हैं? जो बार बार घुमा के लेकिन है उसको कॉइल कहते हैं। और शेल ऊपर का होल, कवर, ऊपर का कवर। तो क्या किए, ये एक कवर बना दिए, समझ लीजिए। चलिए बना लेते हैं कवर एक, ये लीजिए, ये बन गया एक कवर। और ये इसके अंदर से आई कॉइल, ये लीजिए, ये कॉइल घूम के निकल गई। यहाँ से ये वेपर रेफ्रिजरेंट अंदर आ रहा है और यहाँ से ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा है। ये एक चीज़ तो उसूलन याद रखिए, हर कंडेंसर में वेपर ऊपर से अंदर आएगा और लिक्विड अंदर से नीचे से बाहर आएगा। ये एक चीज़ तो याद रखिए, ऊपर से वेपर ही आना है, कभी नीचे से वेपर नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसका उल्टा हमको पानी को करना है, तो पानी यहाँ से एंटर होगा। ये कोल्ड वाटर इनलेट और ये वार्म वाटर आउटलेट। और क्या करते हैं इसके ऊपर, जैसे फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर देखे थे ना? जी सर। फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में क्या होता था, ट्यूब का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसके ऊपर पतले 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 फिन्स लगा दिए थे। तो वो ट्यूब की गर्मी फिन्स के ऊपर भी आ जाती थी और उसके अंदर से हीट आराम से रिजेक्ट हो जाती थी, है ना? तो इसके ऊपर भी क्या करते हैं, इसके ऊपर भी ऐसे ही पतले पतले फिन्स लगा देते हैं। ये हर ट्यूब के ऊपर अंदर से ये पतले पतले फिन्स ऐसे अटैच कर दिए। तो इससे क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ये पूरी कॉइल के ऊपर फिन्स लगे हैं। अब ऊपर से आने वाली जो रेफ्रिजरेंट है गरम गरम, अंदर से जो पानी जा रहा है, तो पानी की ठंडक इस ट्यूब से इन फिन्स के ऊपर भी आ गई। फिन्स के ऊपर जैसी रेफ्रिजरेंट लगी तो जल्दी 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 वो ठंडी होकर नीचे से निकल सकती थी। ठीक है, बेहतरीन डिज़ाइन। गर्म पानी फिर गया और ठंडा होकर यहाँ से वापस आ गया। लेकिन इसके अंदर एक मसला आ गया। मसला क्या आया, ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल कितनी बड़ी बनाएंगे, हर कॉइल कितनी मोटी बनाएंगे और कितनी बड़ी बनाएंगे। अगर सीधे सीधे पाइप्स रहे ना तो ये एक है सीधा, ये दो, ऐसे 4, 10, 20, 50 सब एक साथ लाइन से बिछाते गए, इसमें से आ रहा है, इसमें से जा रहा है, ये इजी है। लेकिन कॉइल तो एक ही पाइप की बनती है ना, ये एक घूम के निकल गई, फिर दूसरी भी बनाए। अगर 2 कॉइल, 10 कॉइल तो नहीं बना के इसके अंदर डाल सकते, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। हाँ, तो ये बहुत बड़े कैपेसिटीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता था। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या आई, दूसरा मसला ऐसा आया कि एक चीज़ इसके बारे में थोड़ा और गौर करना है। हम इसके अंदर जो पानी यूज़ करते हैं ना, यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है और यहाँ से गर्म होकर निकल रहा है जी। ठीक है, ये तो मालूम है। ये पानी कौन सा यूज़ होगा, मिनरल वाटर? नहीं, नहीं, मिनरल वाटर तो यूज़ नहीं हो सकता। कौन सा पानी यूज़ होगा? सॉल्ट वाटर, जो ज़मीन का पानी है, रॉ वाटर, है ना, या अर्थ वाटर आप बोल सकते हैं, या रॉ वाटर बोल सकते हैं, वो पानी यूज़ होगा। उसमें नमक की मकदार ज़्यादा है, नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाँ। और कभी आप देखें बकेट्स में जब हम नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं ना, या किसी भगोने में गर्म करते हैं, किसी भी कंटेनर में गर्म करते हैं, वो गर्म हो जाए बाद होने के बाद जब पानी निकाल लेते हैं तो उसके लिए एक वाइट लेयर जम जाती है। हाँ। देखिए सब लोग, हाँ। है ना, व्हाट इज़ दैट लेयर? नमक, सॉल्ट। तो हमें ये मालूम हुआ कि गर्मी से नमक पानी का साथ छोड़ देता है। ये खास बात है। जब तक ठंडा था तो साथ मिल के चल रहे थे, ज़रा सा मुश्किल का टाइम आया, चलो भैया आपका रास्ता आप ले, देखो हम तो अपना रास्ता ले, हम तो आपके साथ नहीं जा सकते। तो नमक पानी से अलग हो जाता है गर्मी की वजह से। तो अब क्या हुआ, जब इसमें से हम डाले
यहाँ वेपर का टेम्परेचर कितना होगा, याद है डिस्चार्ज का कितना होता था वेपर का टेम्परेचर? टेम्परेचर, प्रेशर नहीं, वो प्रेशर था 180, टेम्परेचर कितना होता था? 70 के आसपास, है ना, 70 80 इस तरह का होता था, तो अच्छा खासा गर्म, है ना। तो वो 70 80 वाला जब इसको लगेगा तो ये पाइप का भी तो टेम्परेचर उतना होगा ना। हाँ, तो यहाँ से तो ठंडा आ रहा है, यहाँ जाते जाते तो गर्म हो जाएगा। तो जब पाइप गर्म हुआ तो अंदर का पानी भी गर्म, और जब अंदर का पानी गर्म तो नमक छोड़ना शुरू करेगा। जब नमक छोड़ना शुरू करेगा तो अंदर से नमक की पतली सी लेयर जम गई। लेकिन ये हम बकेट में या भगोने में एक बार डालते थे पानी और निकालते थे तो हमारे हाथ को पाउडर लगता था। इसमें 24 घंटे चलना है या 12 घंटे चलना है, तो हमेशा वो नमक छूटता जाता है और इसके ऊपर डिपॉजिट होता है। तो क्या होगा, आहिस्ता 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 इसकी लेयर मोटी होती जाती है। ये लेयर मोटी होना शुरू हुई। अब क्या, अंदर की जगह पतली, तो पानी जाने का, पानी गुजरने का रास्ता कम होने लगा, है ना। तो पानी जाने का रास्ता कम हुआ, एक तो फ्लो कम हो गया, और दूसरा यहाँ जो नमक है ना, नमक इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन तो है ना सोचने की बात। तो यहाँ अंदर से जो पानी ठंडा डाले हम, वो ठंडा का ठंडा ही बाहर आ गया, और यहाँ गैस जो डाले उसकी गर्मी पाइप के ऊपर तो लगी, लेकिन नमक उसको रोक लिया, पानी तक जाने नहीं दिया। तो गैस गर्म की गर्म इधर आ रही है, लिक्विड बन ही नहीं रही, या बन भी रही तो थोड़ी थोड़ी, और पानी जा रहा है तो पानी भी ठंडे का ठंडा वापस। तो इसमें सही तरह से हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही, समझे। तो ये जो नमक की परत जमी, दैट इज कॉल्ड स्केल फॉर्मेशन। Scale उसे कहते हैं स्केल फॉर्मेशन। ये जो परत है नमक की, जी। जो पतली सी परत जमी है, उसे कहते हैं स्केल। उसके बनने को कहते हैं स्केल फॉर्मेशन, और उसके निकालने को कहते हैं डी स्केलिंग। स्केल फॉर्मेशन। स्केल को निकालना डी स्केलिंग। तो डी स्केलिंग बाकायदा एक प्रोसेस होता है। तो डी स्केलिंग के लिए क्या किया जाता है कि इसके अंदर से एसिड घुमाएं, एसिड घुमाएं तो वो नमक को गला के निकाल देगा। हाँ। लेकिन एक और मसला है, फिर एसिड पाइप के साथ तो रिएक्ट करेगा, हाँ, फिर पाइप गल जाएगा, पाइप होल भी है। है ना। तो फिर सोचिए यार, ये एसिड वाला मामला ना अगर बहुत ही ज़्यादा है स्केल, तब एसिड डालेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, ब्रश से साफ करेंगे। इसमें ब्रश चल सकता है क्या? नहीं, इसमें तो ब्रश ही नहीं चल सकता। तो इसलिए ये वाला डिज़ाइन हो गया। क्या है सर, ये बहुत कम जगहों पे यूज होता है। फिर अब इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक चीज़ में कोई कमी निकले तो दूसरी चीज़ ईजाद होती है। अगर कोई चीज़ एकदम आइडियल है, अगर परफेक्ट है, तो दूसरी चीज़ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अब इसके अंदर ये मसला आ गया ना, एक तो ये कॉइल बहुत ज़्यादा जमा नहीं कर सकते एक जगह, बहुत ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी का बना नहीं सकते इसको, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर से हम ब्रशिंग नहीं कर सकते। हाँ, मुश्किल है। अगर उसके अंदर डालना है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसिड घुमा सकते हैं, वो एसिड थोड़े दिन में इसको गला देगा, है ना। तो अब उसके बदले क्या किए, ये शेल एंड कॉइल वाला गया बेचारा, आउटडेट। अब इसके बदले बनाए शेल एंड ट्यूब। शेल एंड ट्यूब ऐसे बनता है। अब ये देखिए,